हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया। लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। प्रदेश में 1790 कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है। इसके अलावा इलाज के बाद अब तक 941 मरीज ठीक हो चुके हैं। भले ही लॉकडाउन 4 में लोगों को थोड़ी बहुत छूट मिली है, लेकिन लॉकडाउन के शुरुआती दौर में सिरसा विधायक गोपाल कांडा और उनके अनुज की सेवा के सिरसा वासी आज भी कायल हैं। करीब 35 दिनों तक दिन रात लंगर सेवा चलाई गई और जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया गया। इस दौरान इंसान के साथ साथ बेजुबानों का भी ख्याल रखा गया। साथ ही उनके बेहतर भविष्य की कामना लोगों के द्वारा की जा रही है और लोगों का कहना है कि गोपाल कांडा जैसा नेता हरियाणा में ना हुआ है और ना होगा। इधर बहादुरगढ़ से पार्षद नीना राठी और सतपाल राठी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर सुभाष बराला ने नीना राठी और सतपाल राठी का पार्टी में स्वागत किया। बुकलाना में राज्य मंत्री अनूप धानक के निवास स्थान पर पानी की समस्या को लेकर के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि पानी की शिकायत पिछले लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं अनूप धानक ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही समाधान होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शराब घोटाले पर सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि शराब माफियाओं के तार अफसरशाही और राजनीतिक गलियारों से जुड़े हैं। वहीं युवक के परिजनों को होम क्वारंटीन कर दिया गया। उधर महिला के परिवार के सदस्यों के भी टेस्ट करवाए जाएंगे। गौरतलब है कि करनाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 50 हो गई है। सोनीपत में कोरोना वायरस से एक महिला की मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 55 साल की महिला पिछले कुछ समय से टीबी की बीमारी से जूझ रही थी। सोनीपत में कोरोना वायरस से एक महिला की मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 55 साल की महिला पिछले कुछ समय से टीबी की बीमारी से जूझ रही थी। दरअसल कल ही महिला की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मेडिकल में प्रेस प्रवक्ता डॉक्टर धीरज ने इस बारे में जानकारी दी। देश की राजधानी इन दिनों फतेहाबाद जिले के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। अब तक सेफ माने जा रहे फतेहाबाद शहर में भी कोरोना की दस्तक हो चुकी है। दरअसल दोनों ही शख्स दिल्ली से लौटे थे और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनकी सैंपलिंग की गई, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बराड़ा में कोरोना का पहला पॉजिटिव केस सामने आया। दरअसल बराड़ा के देहरा सलीमपुर गांव का रहने वाला 23 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 22 मई को युवक अपने पिता के साथ मुंबई से लौटा था और 27 मई को बराड़ा CHC में इनका सैंपल लिया गया था। इधर टोहाना में कोरोना का एक और नया मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज दुष्कर्म मामले में हिसार में जेल में है। इसी को लेकर 27 मई को हिसार से महिला थाना टीम आरोपी को पकड़ने के लिए टोहाना आई थी, जिसके बाद आरोपी का टेस्ट करवाया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया।
सरकार के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ करनाल पुलिस सख्त है। दरअसल करनाल पुलिस ने बिना मास्क लगाने वालों को हिरासत में लिया और साथ ही साथ उनके चालान भी काटे। डीसी निशांत कुमार यादव ने इस अभियान की शुरुआत की। पूरे मामले को लेकर एसएचओ हरजिंदर सिंह ने बताया कि आदेशों की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित करने के लिए एक आदेश जारी किए गए हैं। मनरेगा में मजदूरी करने के लिए जॉब कार्ड बनवाने की मांग को लेकर मुडलाना गांव के लोगों ने एसडीएम से मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों ने 2 लोगों पर कार्ड बनवाने के नाम पर पैसा मांगने का आरोप लगाया, लेकिन कुछ कर्मचारी अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं इस मामले में गोहाना के एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने बीडीपीओ मुडलाना को 3 दिन में मामले की जांच कर रिपोर्ट देने की बात कही है। हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदेश में 8 ब्लॉकों में 50% धान की फसल लगाने के फैसले को वापस लेने पर अब किसानों ने प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो किसानों के हित में फैसला लिया वो काफी सराहनीय है। खेती बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष जर्नैल सिंह मलवाला ने कहा कि आज के दौर में किसान बेहाल है। रतिया एरिया बाढ़ग्रस्त होने के कारण धान और गन्ने के सिवाय और कोई फसल पैदा नहीं हो सकती थी, जिसको लेकर किसान धान लगाने को मजबूर थे। इस मौके पर उन्होंने किसानों को भी आह्वान किया कि बिना जरूरत के पानी की एक बूंद भी व्यर्थ ना जाने दें। झज्जर मंडी में रखे गेहूं सड़ने का मामला सामने आया। पूरे मामले को लेकर मंडी के आड़ती ने बताया कि गेहूं की भराई और तुलाई हो चुकी है, लेकिन समय से उठान न होने के कारण गेहूं सड़ा है, जिसमें गेहूं को ढका नहीं गया और बारदाने में पानी जाने से बारदाना गल चुका है। कोरोना जैसी महामारी और लगातार बढ़ते तापमान के दौरान अगर पीने का पानी न मिले तो क्या होगा? कुछ यही हाल है झज्जर के उपमंडल बेरी के धौड़ गांव का। यहां पीने के पानी की समस्या बीते कई दिनों से बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि बेरी के साथ लगती नहर से पानी की पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन बिजली नहीं होने के कारण जल घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि निजी पानी सप्लाई करने वालों से टैंकर मंगवाना पड़ रहा है, जो काफी कीमती है। सरसों खरीद के कथित घोटाले मामले में खरीद एजेंसी हैफेड, नारनौल, नांगल, चौधरी, अटेली और कनीना मंडी की 18 फर्मों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दरअसल विभाग के जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी श्याम सुंदर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिनमें नारनौल की फर्म छाजूराम, नितेश कुमार, जयश्री ओवरसीज इसमें शामिल है। फरीदाबाद पुलिस की सुस्ती की वजह से एक परिवार अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गया। दरअसल दिल्ली से सटे सूरजकुंड थाना इलाके के पल्ला में जमीनी विवाद को लेकर के पीड़ित परिवार पर उन्हीं के परिवार के कुछ सदस्यों ने मारपीट की, जिसमें पीड़ित परिवार के कई लोग जख्मी हो गए। घटना करीब 25 दिन पहले की है। तब मारपीट का वीडियो पीड़ित परिवार ने पुलिस को मुहैया करवाया था और कार्रवाई की अपील की थी। पुलिस की कार्रवाई नहीं करने से पीड़ित परिवार डरा हुआ है और घबराकर घर बार छोड़ने की बात कर रहा है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने एक ऐसे नटवरलाल को गिरफ्तार किया जो फर्जी थानेदार बनकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करता था। दरअसल कृष्णानगर गामड़ी की एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसका पति कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर सफाई का काम करता है, जहां उसकी मुलाकात सतीश कुमार से हुई, जिसने अपने आप को रेलवे थाना प्रभारी बताकर उसके साथ लूटपाट की। फिलहाल फर्जी एसएचओ को असली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और लूट के सामान को भी बरामद कर लिया है। सिरसा के रंगा गांव के पास हथियारों के बल पर हुई 9 लाख रुपए की लूट की वारदात की गुत्थी को सिरसा पुलिस ने सुलझाते हुए सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को दोनों के कब्जे से लूटी गई 6 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। आरोपियों से एक बोलेरो गाड़ी और धारदार हथियार भी बरामद किए गए। दरअसल मानसा की रहने वाली मंजीत कौर ने जमीन भाइयों को 9 लाख रुपए में बेची थी। मंजीत कौर अपने पति जगतार सिंह और ससुर बलदेव सिंह के साथ रजिस्ट्री करवाने के बाद राशि लेकर वापस लौट रही थी। तभी रंगा गांव के निकट बोलेरो में आए 5 युवकों ने कार रुकवाकर हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया।
सिरसा की डींग मंडी में शुक्रवार शाम महिला से हुई लूट की गुत्थी को सीआईए पुलिस ने सुलझा लिया। दरअसल सीआईए पुलिस ने 3 युवकों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि महिला बैंक से पैसे निकलवा कर जा रही थी। उसी दौरान तीनों युवकों ने महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया। करनाल के सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिला की बाथरूम में पैर फिसलने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और नर्स पर इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर और नर्स अस्पताल के अंदर गर्भवती महिलाओं का ध्यान नहीं रखती और न ही उन्हें जरूरत के समय कोई अटेंडेंट दिया जाता। समरखा के गांव महावटी के खेतों में 60 साल के व्यक्ति का शव मिलने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि राहगीरों ने स्थानीय पुलिस को शव मिलने की सूचना दी। रोहतक के सेक्टर 2 में एक महिला की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। महिला का शव एक निजी स्कूल में मिला। बताया जाता है कि महिला गुजरात की रहने वाली है। पहले महिला यहां लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग की वजह से महिला की हत्या की गई। करनाल के जुंडला गांव में आज तड़के आग लग गई। आग लगने से दुकान में सो रहे दीपक नाम के युवक की मौत हो गई।